दोस्तों, साधना और भक्ति में अंतर होता है। साधना से जहाँ शक्ति प्राप्त होती है, वहीं भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है। और जब हम इसके गणित को देखते हैं तो पता चलता है कि साधना से भक्ति, भक्ति से पूजा करने का विग्रह, पूजा करने का एक विस्तार, उसके प्रेम में डूब जाने के लिए एक शक्ति प्रदान मिलती है। ये हमें साधना के बाद ही मिलती है, क्योंकि जब तक एकाग्र नहीं होंगे हम, तब तक हम अपने आसपास हो रही गतिविधि को जान नहीं सकते। क्योंकि भगवान सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते हैं। ईश्वर या जिसका हम स्मरण करते हैं, उस शक्तियाँ उस शरीर रहित है। इसीलिए हमें उन्हें जानने के लिए गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श की जरूरत पड़ती है। और ये सारे चीज भी पांच से ही निकले हैं, पांचों के गुण हैं, पंच तत्व के। भक्ति में रोग नहीं है। साधना में अहंता आ सकती है, मगर जब हम वो उस स्टेज को, हम साधना के स्टेज को पार करके भक्ति के स्टेज पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेम, अहंकार संभव ही नहीं। मैंने इससे पहले विश्वामित्र की कहानी आप लोग को इसी YouTube के जरिए आपको सुनाया था, तो बस यही टैली करता है। भक्ति में कोई एक शर्त नहीं होता, साधना में एक शर्त होता है। किसी चीज की जब सिद्धि दी जाती है तो उसका एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के ऊपर हम काम करते हैं। त्राटक, योग जीवन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है जो उसके साधक होते हैं। कहने का मतलब, त्राटक का मतलब कि हमने ये सिद्ध कर लिया कि हम जो चाहेंगे वो होगा। त्राटक एक ऐसा विज्ञान है, त्राटक का, ये किसी भी शक्ति को अपने तरफ मोड़ सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे चीजें मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जग के या सूर्य की उस ओजस्वता को ग्रहण करना, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो हम विटामिन बी की जो डिफिशेंसीज है हमारे शरीर के अंदर में, उसे फुलफिल करना सिर्फ एक सूर्य ही दे सकती है। और सूर्य के राइजिंग से पहले से अगर आप योग मुद्रा में होते हैं, उसके बाद जब ब्रेथिंग सिस्टम के द्वारा आप वो हवा और प्रकाश दोनों आपके अंदर जाती, तो आप में विटामिन डी की डिफिशियंसीज समाप्त हो जाती है, शरीर हाइड्रेट होता है, शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम्स जो है सो कम होती है, चिड़चिड़ापन कम होता है, सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी, इट मीन्स जो दे आर रिलेटेड फ्रॉम माय मणिपुर चक्र, आल्सो कॉल्ड एडर्नल ग्लैंड्स। वैसे मेडिकल साइंस ने दिखाया कि दोनों किडनी के ऊपर त्रिभुजाकार दो चीजें हैं जिसे एडर्नल ग्लैंड्स कहते हैं। एडर्नल ग्लैंड्स बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड्स है जो जब भ्रूण में ही हम रहते हैं, माँ के गर्भ में ही रहते हैं, तब से अपना काम करता है। चूँकि कि टेस्टोस्टेरोन, जब बच्चा, हम 12वें सप्ताह के हो जाते हैं, जीव 12वें सप्ताह का हो जाता है, तब जब टेस्टोस्टेरोन का उत्पत्ति होता है उस शरीर के अंदर में, तब
जनरली काम एडर्नल ग्लैंड्स के थ्रू ही होता है। 90% टेस्टोस्टेरोन जो बच्चों में, युवा में, किशोरावस्था तक जब मोच की कमियाँ आ जाती है या और भी विचारें उसके मस्तिष्क में घूमने लगता है, तब इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन डेवलप कर गया है। तो उसका जो प्लांट इंस्टॉलेशन 12वें सप्ताह में ही हो जाता है गर्भ के अंदर। तो उस समय एडर्नल ग्लैंड्स रहता है तभी काम करता है, क्योंकि 90% काम एडर्नल ग्लैंड्स करता है। तो मणिपुर चक्र से हमारा संबंध ओजस्विता से है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए जीवन में किसी भी चीज़ को काम करने के लिए सक्षम बनाता है, इसीलिए हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। साथ में जो हमारा एक हरियाली है, जिसे शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जिसे हरित तीज भी मनाते हैं आजकल दर्शन के तौर पे, बट इसका एक वैज्ञानिक एक अपना मानना भी है। और विज्ञान का मानना है कि आप हरियाली को जितना देखेंगे, उसके पास जितना रहेंगे, आप उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। हम अन्न और अन्नाद से प्रेम करने वाले बनते हैं। हम भोजन और भोक्ता के संबंध को समझते हैं। हम पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश के सिद्धांत को जानने और मानने लगते हैं। जहाँ पे ना तो कोई राजा है ना रंक है, वो सबके लिए बराबर होती है। तो एक साधना के मोड में जाने के लिए भी हमें प्रोसेस है, इमोशन, कंप्रेशन एंड इम्प्रेशन। हमारे और भी वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे इमोशन, कंप्रेशन और इम्प्रेशन पे चर्चा किया है, और उसमें बताया है कि स्टेज बाय स्टेज कैसे हमने दिखाया है आपको कि 80-80 लीटर का गैलन हम चेस्ट के पास रखते हैं भरे हुए, और उससे पानी देते हैं। बट इस यहाँ पे कॉज है, यहाँ पे कॉज है। अगर हम उठा लेते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस पे हैं हम अपने हाथ को न अलाउ करते हैं, हम फिंगर को अलाउ करते हैं, और फिर उससे हम थाम के पौधे में उसी से पानी देते हैं, तब बैलेंस बना के। ये बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बनेगा कहाँ? तो पहले हम इमोशन का पार्ट पर हैं। इमोशन मतलब लव, किस चीज़ से? अपने आसपास से, सराउंडिंग से, अपने घर में माँ से, बहन से, भाई से, या रसोई से। हम अन्न को जब प्रसाद बनाए खाते हैं, तो बेसिकली जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पैरोटिक, लिंगुलर और मेटाबुलर ग्लैंड्स एक्टिव होके उस रस को पाचन करता है, और जब वो रस अंदर जाता है तो हमें तुष्टि, पुष्टि और हमारी सृष्टि को बढ़ाने के लिए काम करता है। आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के निर्माता भगवान धन्वंतरि का कहा हुआ है कि कुछ नियम अगर आदमी पाल ले तो जीवन में कभी भी रोग उसके आसपास भी नहीं आता। भोजन, जल, वायु और तेज और आकाश से जो निर्मित ये शरीर है, और जिससे निर्मित है वही आहार करता है। वो उसी के तत्व को आहार जब करता है तो तभी वो शूट करता है, तो ये विकसित होता है, जिससे सप्त धातु तैयार होता है। वो पृथ्वी का तत्व है, वो हम कैसे लें, कब लें, क्या लें। जल कब पिए, कैसे पिए और कब पिए। तेज का ग्रहण मतलब रूप, मतलब देखना, किसी भी चीज़ को किस तरह से देखें, दृष्टि क्या है हमारी। क्योंकि तेज हमारा रूप ही है किसी चीज़ को देखने के लिए। हम अन्न ही हमारे पास आता है तो उसको किस दृष्टि से देख के, क्योंकि जब देखते हैं तभी हमें एक एनर्जी उत्पन्न होता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, और उससे हम बोलते हैं।
मतलब शब्द फिर क्या है, आकाश का तत्व है। मतलब कोई चीज़ हमारे संपर्क में आया, हमने देखा, मतलब पृथ्वी आया, देखा, तो इच्छा और घृणा जो है हमें जल से उत्पन्न होता है। तो जल जिस प्रकार का हमारे अंदर है वो चीज उत्पन्न हुआ, और उस चीज़ को देखा हमने किससे, तो रूप से, तेज से देखा। और हम जो निगेटिव या पॉजिटिव जो वाइब्रेशन हुआ शरीर में, वो हवा है, और हमने जो बोला वो आकाश का तत्व है। तो कहने का मतलब, जब हम सैद्धांतिक तौर पे काम करते हैं, उसको जानते हैं और मानते हैं, तो हमारे शरीर में रोग आगंतुक है, वो हम बिना बुलाए आ नहीं सकता। शुद्धता बहुत जरूरी है। हम किस मिट्टी और पानी, चूंकि पानी से ही मिट्टी बना है, तो स्वतः जो पानी का गुण है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं तेरा रंग वैसा। तो पानी जिस प्रकार पानी है, मिट्टी भी उसी प्रकार है, क्योंकि पानी से ही मिट्टी उत्पन्न होता है। तो मिट्टी में भी हम जो चीज़ मिलाएंगे उसी के अनुसार हमें वो प्रोड्यूस करके हमारे समीप हमें फैला देता है। पृथ्वी जो प्रकृति का स्वरूप है, जो पृथ्वी का जो रूप है, प्रकृति का जो पांच तत्व में पृथ्वी का रूप है, ये हमें समय समय पे हम जिस जलवायु में हैं उस जलवायु के साग, फल, फूल, अन्न, ये सब उपलब्ध कराते हैं, जो उसी समय के लिए ही सुटेबल होता है। क्योंकि ठंड में आदमी पानी कम पीता है, तो रसदार सब्जियां, फल, पानी वाला मिनरल्स युक्त सब्जियां, मूली, गाजर वगैरह वगैरह, ये सब उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पानी की जरूरत हमें हर समय होता है, तो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो। बहुत सारी बीमारियां हमारे रहन सहन, खान पान से ही आते हैं। अब पानी पीने का अपना विज्ञान है, उस विज्ञान को हम कोठी के कंधे पे रख के जैसे मर्जी होता है ऐसे पानी पीते हैं, मगर उसका परिणाम बहुत सारे रोग, बहुत सारी व्याधि हमारे संपर्क में आ जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि सुबह उठते ही जल जितना पीना है पियो, और शाम के बाद दूध जितना पीना है पियो। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही सत्य है, बिना पानी का हम जी नहीं सकते। और पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसका भी विज्ञान है। तो हम घुट घुट के पानी जब पीते हैं, हम समय पे जब पानी पीते हैं, तो वो हमारे शरीर के 70% भाग पे काम करता है। तो उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। हमारे अंदर जितने मेटल्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, उसकी डिफिशियंसी जब होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कई टेस्ट से भी कि इसकी डिफिशियंसी है। बट जब उसकी हम उसको उसके अनुसार, हमें कॉपर भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सिलेनियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, जस्ता भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, अन्य प्रकार के मिनरल और रसायन चाहिए। तो हमारे शरीर को चलने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें कहाँ से मिलेगा? इसका देखरेख हमें ही करना पड़ेगा। हम आंकड़े पे चलने लगे हैं। अगर हम आंकड़े पे चलते रहें तो हमारी आयु सीमित के 50-60 पे आ रही है, आ गई है। आपको आंकड़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने बाहरी यंत्र को भूलना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। नहीं तो मृत्यु तो सब आपके अनुसार आएगी नहीं, जो समय है तभी आएगी, मगर उस ड्यूरेशन तक आपको घायल रहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, पेनफुल रहना पड़ेगा। आपके शरीर में अगर एक सुई छोटी सी चुभ जाती है तो
तो आपका उसका अनुभव बहुत तगड़ा होता है। तो शरीर में अगर मान लीजिए कि कोई या कैंसर्स का सेल पनप रहा है, आपको गांठें बन रही है, तुरंत नहीं पता चलेगा, मगर आपके शरीर में जो आपके मैसेंजर और कमांडर है उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप उसको एक्टिव रखेंगे तो उस चीज़ को पनपने ही नहीं देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इतनी सारे खतरनाक, चूंकि कुंजिका स्तोत्र, चलिए उसकी तो अनाउंस नहीं करने का आज्ञा है, बट कवच, देवी कवच जो है, देवी कवच के अंदर इससे पहले मैंने सुनाया था कि सारे चीज़ें हैं, सारी दिशा का ज्ञान, देवी का महात्म, देवी का रूप का वर्णन, किस किस दिशा में माँ का कौन सा रूप काम करता है, शरीर के किस किस भाग पे कौन सी देवी काम करती है, ये सारे विज्ञान हैं। इसको हम जुठला नहीं सकते, क्योंकि जब तक विज्ञान के अंदर दर्शन को हम साध के नहीं चलेंगे तो विज्ञान पंगु है। विज्ञान वहाँ जाके फेल हो जाता है कि पहले अंडा आया बच्चा, मगर दर्शन ये साबित कर देता है कि वहीं पे कि पहले अंडा आया। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सफल मानसिकता की ज़रूरत है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर के डिसऑर्डर है, उसे आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोज आती है जिसमें हमने इसमें प्रकाश डाला है कि नाइट्रेट ऑक्साइड क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है। हम अगर अपने आप में लुब्रिकेंसी लाते हैं, अपने आप में एक लचीलापन लाते हैं, अपने आप में एक प्योरिटी लाते हैं, इट्स कॉल्ड इमोशन। फिर कंप्रेशन होगा, मतलब हठ योग, जिसे हम हठ योग कहते हैं। योग के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो परिभाषा आती है, तो मैं एक मॉडर्न साइंस के तरीके से एक सिस्टम बनाया और आज के यूथ को भी इस चीज़ को बताया। चूँकि मुझे पता है और मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज यूथ जिम में जाके अपनी एनर्जी को व्यर्थ करते हैं, उचित सप्लीमेंट नहीं लेके आगे के जीवन को दुर्लभ करते हैं, मगर नहीं, आप देसी तौर पे घर में बिना जिम जाए, या जिम जाइए आप, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, जिम जाने का एक समय होता है, कब जाए, कैसे जाए। जब तक आप इमोशन के दरवाजे से नहीं निकलिएगा तब तक कंप्रेशन, मतलब जिम, कंप्रेशन का मतलब मैंने दिया है कि क्या कहते हैं उसे, खिंचाव, दबाव, तनाव का जो एक फार्मूला होता है, खिंचाव, दबाव और तनाव। तो इलास्टिकिंग भी होना चाहिए, दबाव की हम कितना ताकत से किसी चीज़ को दबा रहे हैं, कंसंट्रेट कितना कर रहे हैं, हम कहाँ से क्या बलें उठा रहे हैं। जहाँ हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं पता चल रहा है हम सीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ सीने का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ हम थाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जब हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमें किस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल करना है, तो हमें कंप्रेशन मोड में जाना चाहिए, तब हमें जिम जाना चाहिए। वो कब आएगा, जब हम इमोशन से निकलते हैं। भोजन जब तक हमें जठर में ढंग से नहीं पचेगा, हम तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें वहीं से बीमारियां उत्पन्न होना शुरू होती है कि जितने भी कचरे होते हैं हमारे आमाशय में जमते रहते हैं, बड़ी आंत में जमती रहती है, ब्लड के रास्ते में जमते रहते हैं, और आप जानते हैं इसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, या तो पाइल्स होता है, या तो अल्सर होकर कैंसर्स का सेल पनपना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ क्लॉटिंग होगा सेल्स, कैंसर क्या है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि कैंसर इज ए प्रोटीन P53। अब एक बागी सेल्स
अगर भोजन ना मिलने के कारण चुरा के भोजन करता है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा डेवलप होगा तो वो ट्यूमर बन जाएगा, मतलब अलग अपना एक राज बनाना शुरू कर देता है। तो कुछ दिन के बाद वही कैंसर हो जाता है। बट उसी रास्ते में अगर रिपेयर करने के लिए कमांडर घूमता है नाइट्रेट ऑक्साइड, तो उसको सफाई कर देता है, और उस रास्ता को जब क्लॉटिंग को खोल देता है तो वो सेल्स प्रॉपर जगह पे ही अपना वहीं पे ढंग से बढ़ता है, जो कि उसको भोजन वहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब, शरीर की आवश्यकताओं को जब हम नहीं समझते हैं तो शरीर के सेल्स बागी हो जाते हैं और हमें कैंसर बना देते हैं, आने वाले समय में ट्यूमर से बवासीर हो जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकिंग हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल जमने से। तो मेन है कि हम अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त रखें, हम अपने मणिपुर चक्र को कैसे स्वस्थ रखें, उसके विज्ञान को समझें। दर्शन में दिखाया गया है कि मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु सोए हुए हैं शीश सज्जा पे, और माँ लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है। तो इसका विज्ञान बहुत बड़ा है कि भुजंग, किसी भी देवता को देख लीजिए, भगवान शिव सदाशिव सर्वेश्वर, नाग भी सर्फ माला है, और विष और अमृत के नाम पे चंद्रमा भी है। यहाँ गंगा का तीव्र धार भी है, ऊपर जटा में समेटे हुए हैं। तो फोरहेड पे जो है सो अग्नि भी जल रही है, अग्निकुंड भी है। तो जीवन के रस तो उसी में है जब हम चुभन भी महसूस फील करते हैं, जब उसको हम एहसास करते हैं। बिना सुख अगर प्राप्त करें तो फिर सुख का कोई महत्व नहीं होता। पीतांबर है, क्षार है, और उधर से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जली हुई बनी हुई रसें आती है, जब बाइल्स जूस से मिलता है तब वो भोजन रस में परिणत होता है और भी हमारे लीवर में जग की तरफ बढ़ता है। जहाँ पीलिया, जहाँ से आरबीसी का जन्म होता है और वहीं भी मरता भी है, जब आरबीसी मरता है तो वहीं वाइल जूस बनता है। ये विज्ञान माँ लक्ष्मी और विष्णु के संबंध को दर्शाता है, क्योंकि वाइल जूस अगर पीती ही ना रहे तो खाना ही ना पचे हमारा। तो वाइल जूस जो खारे को क्षार में कन्वर्ट करता है, जो खारा उधर से रस आता है उसे क्षार में कन्वर्ट कर देता है। ये विज्ञान है। हम भूलते जा रहे हैं। सनातन विज्ञान के बिना आप भाषा के तौर पे तो चेंज कर सकते हैं, मगर सिद्धांत वही रखना पड़ेगा आपको। उसके बिना एक कदम भी दुनिया को आप घसका के नहीं दिखा सकते। इसीलिए साधना और भक्ति का अपना महत्व है। जब साधक साधना के मुद्रा में रहते हैं, एक हठी होते हैं, जो प्रण करते हैं उसी के अनुसार चलते रहते हैं। भक्ति में कोई हठ नहीं होता। जब भक्त हो जाता है कोई हठ नहीं होता, वहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। हमें इस सिद्धांत को जब समझ लेते हैं तो हमें भोजन को प्रसाद ही मानना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज हमारे लिए बेकार नहीं होता और हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने की यही विधा है कि अपने पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को, और ये खुले आकाश के तले जो हम रहते हैं उसकी सिस्टम को जब हम दुरुस्त कर लेते हैं तो हमें रोग और व्याधि उत्पन्न नहीं होता। अगर आता भी है तो उसका प्रमार्जन हो जाता है। एडीए ने जो कह दिया कि डायबिटीज है तो हम डायबिटीज मान लिए, नहीं, शरीर का सुनिए, उसकी पूजा कीजिए और फिर इस यहाँ से हम पुनर्गमन करें।